देखो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं परचेज़ का इस तरह से जैसे हम बिल बनाते हैं उस तरह से यहाँ पे डाटा टाइप पूरा मेंटेन करें। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बिल नंबर टाइप किया, उसके बाद पार्टी के नाम लिखे, उसके बाद मैंने स्टॉक आइटम्स के नाम लिखे, फिर क्वांटिटी लिखा, जैसे कुरकुरे, कुरकुरा हो गया, कुरकुरे क्वांटिटी कितना है 4 पैकेट, प्राइस क्या है वन का 10 रुपीज़। फिर यहाँ पे क्या लिखा, परचेज अमाउंट, परचेज अमाउंट। अब जैसे 4 पैकेट क्या है कुरकुरे हैं, राइट, और 1 पैकेट 10 रुपीज़ का, तो टोटल कितने हो गए 40 रुपीज़ हो गए। अब इसका क्या निकालना है, यहाँ पे CGST निकालना है। CGST एट द रेट जितने भी परसेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 9% है तो 9% लिख दिया। फिर SGST मानो यहाँ पे 9% है तो इसमें मैंने यहाँ पे 9% डाल दिया, ठीक है। G2 क्या है हमारा, ये टोटल जो है परचेज, और उसका मल्टीप्लाई क्या है G2 मल्टीप्लाई 9%। अगर सेस लगता है किसी चीज़ के ऊपर तो सेस निकालने के लिए G2 मल्टीप्लाई जितने परसेंट लगता है वो आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से टोटल अमाउंट। तो इस तरह से फार्मूलाज को ऑन करना है, तो यहाँ पे फार्मूलाज पे मैंने शो कर दिया फार्मूला। देखो यहाँ पे ये आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दोबारा ये आइटम्स का नाम आ गया। सबसे पहले क्या आएगा, बिल नंबर आएगा, फिर क्या आएगा पार्टी के नाम, आइटम्स के नाम, फिर क्वांटिटी, फिर पैकेट या किलो या लीटर या मीटर, फिर उसका प्राइस, फिर प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ तो परचेज अमाउंट आ जाएगा। फिर G2 जो भी परचेज अमाउंट है G2 में मल्टीप्लाई 9%, फिर G2 मल्टीप्लाई 9%, G2 मल्टीप्लाई 2% सेल्स निकालने के लिए। उसके बाद क्या हमारा, और GSTR रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे देखो क्या आ गया, ये हमारा इनवॉइस नंबर आ गया, इनवॉइस डेट आ गया, ये जो हमारे कस्टमर है उनका GST का टिन नंबर आ गया, ये आ गया हमारा डॉक्यूमेंट नंबर, ये डॉक्यूमेंट डेट। यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा इनवॉइस कि कितने की इनवॉइस, मतलब कितने का माल बेचा है आपने। टाइप क्या है, सर्विस करी है या गुड्स है। अब यहाँ पे क्या आएगा IGST। और मैंने कहा मुझे मैंने इस जो IGST नंबर है इस नंबर पे क्या किया है, कोई प्रोडक्ट इनवॉइस सेल किया है 2000 रुपये का, इसका 18% IGST है तो IGST अमाउंट। अब IGST अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, IGST अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F2 मल्टीप्लाई H2। F2 में क्या है हमारा, F2 में टोटल सेल है, और H2 में क्या है, H2 में जो भी जितने भी परसेंट IGST का रेट है तो वो आ जाएगा, तो यहाँ पे IGST अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैंने कहा मुझे क्या करना है, CGST एट द रेट 9%। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे IGST होगा। IGST मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल जाता है तो IGST लगता है, लेकिन सेम स्टेट में क्या होता है, सेम स्टेट में बिकता है तो CGST और SGST लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो IGST का अमाउंट बिल्कुल 0 है क्योंकि IGST का ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे CGST आ जाएगा। CGST का 9% लगा,
ये इसका अमाउंट आ जाएगा। तो SGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9% आ गया। तो इस तरह से ये आ गया। तो SGST का अमाउंट निकालना है तो उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, F3 मल्टीप्लाई L3। F3 में क्या है, F3 में कितने का सेल किया है, F3 में सेल किया 6000 का, और यहाँ पे 9% इसका क्या आएगा, CGST आएगा और 9% SGST आएगा। इसी तरह से अगर सेस लगता है तो लगता है, वैसे लगा दिया हमने, तो लगता है तो यहाँ पे जो भी परसेंट लगता है तो उतना परसेंट लिख देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेस एट द रेट 1%। उसका सेस अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से GSTR रिपोर्ट यहाँ पे बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा समीप्स है ना। तो समीप्स के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले समीप निकालते हैं। तो समीप निकालने के लिए यहाँ पे यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैंने लिखा इक्वल टू सम इफ समीप लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा A2 से लेकर A25 के अंदर, और यहाँ पे लगा दिया कोमा। फिर मैंने क्राइटेरिया ले लिया। क्राइटेरिया मतलब कि कौन से साल का आपको सम निकालना है। तो मैंने कहा ये 2000 जो ईयर है इसका निकालना है, तो यहाँ पे मैंने D2 लिख दो, क्योंकि क्राइटेरिया 2000 लिखा है, 2000 ईयर का निकालना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट 2000 भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख दो, D2 में है तो D2 भी लिख सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोमा लगा दिया, और यहाँ पे मैंने किसका निकालना है, C2 से C25 के अंदर जो वैल्यू है उसका निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा क्या, 36 आ जाएगा, 36 के 0.75 आएगा। तो यहाँ पे 12.25 1, फिर 12.25 2, फिर 12.25 3, 12 12 12 एंड 12 36, 0.25 0.25 0.25 76। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ पे मैंने दोबारा किया इक्वल टू सम, एक और फार्मूला इनपुट करते हैं। सम इफ क्या करना है यहाँ पे, सॉरी A2 से A25 कोमा, अब कौन से ईयर का निकालना है, 2001 का निकालना है। तो यहाँ से मैंने 2001 लिखने के बजाय मैंने इस पर क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने लगाया कोमा, और यहाँ पे C2 से लेकर C25 के अंदर ये लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एंटर करेंगे तो इसका 31 आंसर आया, 31.5 आया आंसर। क्यों आया, क्योंकि 2001 में बनानाज लिखा है इसमें, बनानाज जैसे बनाना होता है नाम सही लिखो। तो 10.5 का एक 2001 में, फिर 2001 में 10.5 का दूसरा, फिर 2001 में 10.5 का तीसरा। इस तरह से 10 10 10 एंड 50 पैसे 50 पैसा 50 पैसा, कितना हो गया, 1 रुपीज़ 50 पैसा हुआ। तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ गए। अब इसी तरह से अगर इसको कोई कहे कि हाँ जी भैया अलग शीट में करके दिखाओ, तो इसी तरह से सेम अलग शीट में कर लो। कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेते हैं। क्या करना है, ऐसे करना है इक्वल टू सम, यहाँ पे लिखना है इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब ये अलग शीट से अलग शीट में कर रहे हैं हम, किसको, सम इफ को, जैसे तुम्हें इंटरव्यू में पूछा था ना उस तरह से। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ऐसे इस पर क्लिक किया शीट 1 पे, यहाँ पे सेम वैसे ही आएगा A1 से लेकर A25 में, राइट। यहाँ पे कोमा दबाया, और कौन से ईयर का निकालना है, मैंने कहा मुझे खाली 1 साल का देखना है। उस साल का नाम है कौन सा,
2000 पे ऐसे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक। फिर यहाँ से कोमा लगाया। अब किसका निकालना है, रेट क्या है उसका, C2 से C25 के बीच में। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एंटर कर देना है। क्या करना है, एंटर करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36। वही आंसर आ गया, सेम शीट पे आया था। देखो यहाँ पे भी कितना आया था, ये देखो 36 आया था। उस तरह से दूसरी जगह इसको हम छांट के ले गए। इसी तरह से जैसे सम इफ से होता है। अब सम इफ में क्या होता है, वहाँ पे तो सिंगल ही आइटम का लेते हैं, लेकिन सम इफ में क्या होता है, यहाँ पे मैंने किया इज इक्वल टू सम IFS, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब मुझे क्या करना है, C2 से लेकर C25 के अंदर जो रेट है, फिर कोमा, फिर A2 से लेकर A25 के अंदर जो एयर है, एयर्स हैं बहुत सारे, उसमें लगा दिया यहाँ पे कोमा। फिर यहाँ पे कौन से एयर का निकालना है, मैंने कहा मुझे एयर का निकालना है। कौन सा एयर, सबसे पहले 2000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 2000 जो है एयर, फिर कोमा लगाया। और फिर क्या करना है, मैंने कहा फिर B2 से लेकर B25 के अंदर जो वैल्यू है, फिर यहाँ पे मैंने कोमा लगाया और डबल कोट करके इज इक्वल टू कर दिया। अब यहाँ पे मैंने किसका निकालना है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया प्रोडक्ट का रम। क्या लिखा, रम। अब ये रम लिख दिया, सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पे रम लिख दिया और यहाँ पे लगा दिया ऐसे ही। ये एंटर करेंगे तो देखो 36 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, समझ आ गया। अब इसी तरह से मैंने कहा मुझे क्या करना है, अलग शीट से अलग शीट में निकालना है, वो भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है, इज इक्वल टू किया, यहाँ पे मैंने लिखा सम IFS इज इक्वल टू सम इफ लिखा। फिर मैंने किसका निकालना है, ऐसे ही मैंने किया। देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने कहा सीट सम इफ C2 से लेकर C25, लेकिन ये शायद C2 डबल बार आ गया यहाँ पे, इसको एक को हटा दो, ठीक। समझ गए। यहाँ पे मैंने कोमा लगाया। फिर मैंने क्या कहा, A2 से A25 कर दिया। यह मैंने क्या कहा, कोमा कह दिया। फिर अब मुझे किसका निकालना है, यहाँ पे उस एयर का नाम क्या है, तो यहाँ पे डबल कोट लगाया। ये फार्मूला मैं वैसे ही सेलेक्ट करके कर रहा हूँ, आप भी सेलेक्ट करके करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। वैसे फार्मूला आप डायरेक्ट भी टाइप कर लेते हैं, अब समझ आ जाता है। आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इज इक्वल टू कौन सा ईयर है, 2000 है, 2000 लिख दिया। पता है ना कौन सा 2000, ये देखो यहाँ पे 2000 है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे करके ब्रैकेट बंद किया, यहाँ पे कोमा लगा दिया। अब मैंने कहा मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है खाली जो रम है उसका टोटल निकालना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसी तरह से इसको सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे कोमा लगाना होता है, ठीक है। जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे उसके साइड कोमा लगाना है, और जो आइटम शो करनी है तो उसके साइड ये लगा दिया, ये लगाया। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम शायद रम है, हाँ रम है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने रम, ठीक है। रम प्रोडक्ट होता है कोई, ठीक है ना, हाँ अल्कोहल होता है। अब ये देखो 36 आ गया, देखो यहाँ पे भी आ गया उसी तरह से। और ये क्या था, सेम शीट वाला था। अब यहाँ पे क्या आ गया, ऐसे आ गया, अलग शीट से दूसरी शीट में आएगा। कहने का मतलब जो 2 नंबर शीट में था, ये इसको मैं ले के आया कौन सी शीट में, 3 नंबर शीट में लेके आ गया। कोई दिक्कत, समझ आ गया। ये समीप्स दोनों अच्छे से आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी तरह से हम लेते हैं, थर्ड है हमारा क्या है, सैलरी निकाल लेते हैं। चलो सिंपल सैलरी होता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा एम्प्लॉय
नंबर लिख लो, चलो पहले एम्प्लॉय नेम, कितना लिख लेते हैं, चलो है ना। सैलरी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 1 डे सैलरी, 1 आवर सैलरी। अब 1 डे सैलरी निकालनी है तो क्या करेंगे, इक्वल टू जो भी टोटल सैलरी है इसको डिवाइड कर देंगे 30 या 31 से, ठीक है। तो ये 1 डे सैलरी आ जाएगी। फिर 1 आवर सैलरी निकालनी है तो 1 आवर सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू जो भी हमारी D2 में क्या है, D2 डिवाइड पूरे एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, जितने भी आवर्स काम करते हैं उसकी निकल जाएगी 1 आवर सैलरी। फिर यहाँ पे लिखना है ओवर टाइम, ओवर टाइम भी मिलता है, एक्स्ट्रा काम करेंगे तो इक्वल टू यहाँ पे ओवर टाइम, तो ओवर टाइम में ओवर टाइम लिखना है कि कितने घंटे ओवर टाइम किया है इस इंसान ने पूरे महीने का, मंथली है ये। इक्वल टू ओवर टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 आवर सैलरी से। तो ये इस तरह से याद है। अब लीव डालेंगे कि पूरे मंथ में उसने कितनी छुट्टियां करी हैं एम्प्लॉयज़ ने। लीव डे सैलरी निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू H2 मल्टीप्लाई 1 डे सैलरी कहाँ है, एक दिन में इतना कमाता है, छुट्टी करेगा तो इतना कट जाएंगे उसके। कंट्रोल D, टैक्स आ गया, इक्वल टू जो भी टोटल सैलरी है मल्टीप्लाई करेंगे 5% टैक्स कटेगा तो यहाँ 5% डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हमारा PF, अब PF निकालना है तो PF निकालने के लिए इक्वल टू जो भी हमारी सैलरी है मल्टीप्लाई कर दिया जितने % हमारा PF है तो उतना आ गया। एडिशनल अलाउंस, एडिशनल अलाउंस निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल टू अब B2 में क्या है, B2 मल्टीप्लाई ये भी कितने % मिलता है आपको, जो भी मिलता है तो उतना % डाल देंगे। क्या हो गया
B2 नहीं, सॉरी C2। अब नेट सैलरी निकालनी है तो क्या करोगे, पता ही है आपको, इक्वल टू C2 इक्वल टू सॉरी यहाँ पे लिखो नेट सैलरी, और यहाँ पे करो इक्वल टू C2 के अंदर प्लस हो जाएगा क्या, C2 प्लस ओवर टाइम सैलरी, हाँ जी, माइनस हो जाएगा क्या, लीव डे सैलरी, माइनस हो जाएगा क्या, टैक्स, माइनस हो जाएगा क्या, पीएफ मिलता है लेकिन अभी कटता है सैलरी से, प्लस हो जाएगा एडिशनल अलाउंस। एंटर कर देंगे, ऐसे करके सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से कंट्रोल के साथ डी किया, इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगी, नेट सैलरी आ जाएगी, ये निकाल दिया, ठीक। इसी तरह से परचेज का लिखा है तो परचेज का यहाँ पे इसको परचेज अमाउंट की जगह यहाँ पे इसी तरह से क्या करें, सेल का निकालना है तो इसी तरह से सेल का निकाल सकते हैं। ऐसी आइटम्स ली मैंने, इतना कर लेते हैं, सेल्स, आउटपुट CGST at the rate 9%, आउटपुट SGST at the rate 9%। सेल्स निकालने तो निकाल दिया, नहीं तो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरह से पार्टी नाम लिखा, बिल नंबर, स्टॉक आइटम्स, क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजर, केजी, लीटर, मीटर, प्राइस उसका क्या है। अब प्राइस के साथ क्या किया हमने, सेल अमाउंट डाल दिया। अब सेल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, वहाँ हम परचेज कर रहे थे कि कितने का खरीदा, क्या चीज़ खरीदी और कितने की खरीदी। यहाँ पे क्या किया, सेल किया, तो क्या किया और कितने का किया, राइट। तो सेल अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पे 4 क्या है, 4 पैकेट कुरकुरे हैं, है ना, कुरकुरे 4 पैकेट हैं, 4 पैकेट कुरकुरे हैं, और प्राइस 10 रुपीज़ है, तो 10 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पे 40 रुपीज़ आ गया। इसी तरह से इसका 9% निकालें 3.6 आएगा। इसी तरह से इसका 9% निकालेंगे किसका, SGST का, तो इसका भी 9% आएगा। अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है आज। उसके बाद सेल्स अमाउंट निकालना है तो 0.8 आएगा, टोटल अमाउंट निकालना है तो ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो हमें क्या निकालना है, IGST का निकालना है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल है, तो यहाँ पे लिख दिया आउटपुट IGST एट द रेट, कितना % निकालेंगे, 18% निकाल दें, चलो 18% निकाल देते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू सेल अमाउंट मल्टीप्लाई 18%, और टोटल अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू जो भी सेल्स किया होगा सेल्स के साथ प्लस करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट IGST अमाउंट आएगा। इसी तरह से ये आ जाएगा, यहाँ से कंट्रोल D करेंगे तो ये रिपोर्ट भी बन जाएगी ऐसे। मान लो इसी तरह से अगर उसका निकालना है, किसका, परचेज अमाउंट का, IGST में, ठीक है। ये रिपोर्ट है, अपने लिए आप कैसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल अमाउंट की जगह परचेज अमाउंट लिख देंगे।
ऐसे इज इक्वल टू, इसमें इनपुट लिख दे सकते हो आप, मल्टीप्लाई 18%। तो इस तरह से क्या किया मैंने, तो मल्टीप्लाई नहीं आया, टोटल सेस डालने तो सेस ऐड कर दो वैसे ही जैसे उसमें किया था। तो इसमें और रिपोर्ट कोई बनानी है, ऐसे मान लो आपको GST पिन नंबर डालना है तो इसको भी यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे ऐसे डाल देंगे। तो सही तो डालेगा नहीं कोई भी। इसका आगे स्टार्टिंग में नंबर होते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, करैक्टर होते हैं इस तरह से, कैपिटल में आते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना। इस तरह से नंबर डाल सकते हैं जो कस्टमर होगा उसका, है ना। तो इस तरह से कर लो, इसको करके देखो, दिक्कत होगी तो पूछ लेना।